स्टूडेंट्स, आज हमने अल्कीन्स को डिस्कस करना है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनके प्रिपरेशन के मेथड, इनके रिएक्शन कौन कौन से हैं, इनके यूजेस कौन कौन से हैं। अल्केन को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अल्कीन का जो सेकंड नेम है वो है ओलिफिन, ऑयल फार्मिंग। तो इनके जो होमोलोगस सीरीज़ के जो कुछ फर्स्ट मेंबर्स हैं लाइक इथाइलिन, प्रोपाइलिन, तो ये ऑयल फार्मिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पे देख लें कि ये डिफरेंट अल्कीन मौजूद हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटीन। तो इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिखाया गया है, कंडेंस्ड फार्मूला भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। ये आप जो है वो देख लें। ये इनके अंदर जो है वो डबल, आप यहाँ पे देख लें कि ब्यूटाइलिन में डबल बॉन्ड सेंटर में भी हो सकता है और टर्मिनल कार्बन पे भी हो सकता है। पेंटीन का भी केस इसी तरह है। प्रोपाइलिन में तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका दूसरे कार्बन के साथ बनाएं तो वही सेम हो जाता है। नेक्स्ट हम अक्ररेंस इनकी क्या है कि नेचुरल गैस में तो मीथेन 85% होता है, लेकिन इथाइलिन 20% मौजूद होती है। पेट्रोलियम की क्रैकिंग से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, आप ये बात माइंड में रख लें कि जो पेट्रोलियम की हम जब क्रैकिंग करते हैं तो इससे बहुत ही मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, तो उनमें अल्केन भी होते हैं, अल्कीन, अल्काइन। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कीन मिलती हैं। और कोल गैस, लोअर अल्कीन का मतलब है कि जो होमोलोगस सीरीज़ में जो एंड पे मौजूद होती हैं अल्कीन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो वो कोल गैस में मौजूद होती हैं और ये मोर रिएक्टिव हैं, अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड होती हैं और ये सेल्डम, अक्सर फ्री में मौजूद होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत ही लार्ज कंपाउंड की शक्ल में मौजूद होती हैं, फ्रीली ये कम होती हैं। नेक्स्ट इनकी हम प्रिपरेशन देखेंगे। इनका डिहाइड्रेशन ऑफ यहाँ पे अल्कीन नहीं आएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें मिलती हैं अल्कीन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिलीज़ होना। वाटर को किस अल्कोहल से हम जब निकालते हैं तो पीछे अल्कीन बन जाते हैं। वो किस तरह बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एथेनॉल यूज़ किया हुआ है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3CH2OH। अब यहाँ पे जो एथेनॉल है इसके अंदर से हमने वाटर को रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हमारे पास हीट है 180। अब यहाँ पे आप देखें कि एथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, CH2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और CH3 मौजूद है। अब हमने हाइड्रोजन रिमूव करनी है, यहाँ CH3 से हाइड्रोजन रिमूव होगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और वो वाटर बनाएंगे और पीछे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये प्रोसेस होगा H2SO4 की मौजूदगी में। H2SO4 क्या करता है कि वो अपना हाइड्रोजन देता है और एथेनॉल जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है। तो एथेनॉल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा OH और H2SO4 से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ये वाटर बना देते हैं। पीछे जो सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आप यहाँ पे देखें CH3CH2OSO3H बन जाता है यहाँ पे। तो ये जब वाटर रिमूव हो जाता है पीछे तो ये उनके साथ बॉन्ड बना देता है और ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से होता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो एथेनॉल के साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल, हर कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ही हम थोड़ी सी और हीट देते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है और पीछे हमारे पास अल्कीन बच जाता है, CH2 और CH2 अल्कीन प्रिपेयर हो जाता है और वो H2SO4 दोबारा बन जाता है और ये दोबारा H2SO4 नई अल्कीन के साथ रिएक्ट करके, नए एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके उसे अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है एथेनॉल की, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना हाइड्रोजन देता है
और एथेनॉल अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाते हैं। पीछे जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट बच जाता है वो इथाइन के साथ बॉन्ड बनाता है और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट पीछे बन जाता है। और ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको हम दोबारा जब हीट करते हैं तो ये इसका जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन सल्फेट का इथाइल के साथ वो टूट जाता है और पीछे हमारे पास अल्कीन बन जाती है। और जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो CH3 से एक हाइड्रोजन लेता है और H2SO4 बना देता है और पीछे हमारे पास अल्कीन बन जाती है और ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे देखें H2SO4 है, यहाँ पे ये H2SO4 अपना एक हाइड्रोजन, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, पीछे क्या बच जाता है HSO4। ठीक है, अब HSO4 जो है वो जाके CH2 के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, CH2 का जो OH ग्रुप है वो भी रिमूव हो जाता है और वाटर बना देते हैं। अब यहाँ पे देखें ये SO3H जो होता है ना, ये इसका एक ऑक्सीजन ये खोल के इसको लिखा हुआ है, असल में HSO4 जो पीछे बच जाता है उसने बॉन्ड बनाया और ये वाला बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होता है। इसको जब हम दोबारा हीट करते हैं तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल। हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हैलोजन को रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 से हाइड्रोजन रिमूव होती है और CH2 के साथ जो हैलोजन ग्रुप है ब्रोमीन वो रिमूव होते हैं और ये रिमूव होके पीछे अल्कीन बना देते हैं और पोटाशियम ब्रोमाइड बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जो कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर पोटाशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है OH इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड है, आप यहाँ पे देखें इसके साथ जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पोटाशियम और ब्रोमीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हमेशा पोटाशियम जो हमारे पास जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। आप यहाँ पे देख लें जो ब्रोमीन और पोटाशियम है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और वहाँ पे CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और वो हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। और यहाँ पे अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएंगी और पीछे अल्कीन बन जाएगी। और ये दो मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इथीन की स्पेसिफिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इथीन क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है तो ये कलरलेस गैस होती है और इसकी खुशगवार स्मेल होती है और ये नॉन पोलर होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इथीन जो है वो स्लाइटली लेस डेंस होता है क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनका वो डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। जो फर्स्ट मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज़ के उनकी डेंसिटी कम होती है। अल्कीन्स जो होती हैं वो फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं और कंप्लीट कंबस्टन इनकी होती है, लेकिन इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इनको बर्न करते हैं तो इनका जो फ्लेम होता है वो स्मोकियर होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है बजाय अल्केन के। और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे जैसे हमने डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जाते हैं। नेक्स्ट इनके डिफरेंट रिएक्शंस हैं अल्कीन के। हाइड्रोजिनेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में कि कैसे कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हम हाइड्रोजिनेशन करें तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और इनका एक कमर्शियल यूज़ ये है कि जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और जब हम इनके हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बनस्पति घी बनता है। तो इनका ये कमर्शियल यूज़ है, इस बात को आपने माइंड में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजिनेशन जो होती है, हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हैलोजिनेशन अल्कीन के हैलोजिनेशन होती है
हैलोजिनेशन मीन के एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अल्कीन के ऊपर हैलोजन को ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें रिएक्शन में अल्कीन के साथ कोई भी हैलोजन जब रिएक्ट करती है, ब्रोमीन रिएक्ट कर रही है, तो जैसे ही वो अपना बॉन्ड बनाती है तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाता। तो कार्बन का अब दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इट मीन्स इसके 2 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 इसके कार्बन के साथ हैं, ठीक है। जब ब्रोमीन ऐड होती है तो इसका जो कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड है वो एक बॉन्ड टूट जाता है और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हैलोजिनेशन से ये इसके एक बॉन्ड क्यों टूटता है, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ब्रोमीन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है तो इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और वो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। इसी तरह इन द सेम वे हाइड्रोहैलोजिनेशन है अल्कीन की, के हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन है। तो एक इसके CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगी और एक कार्बन के ऊपर हैलोजन ऐड होगी, बिल्कुल सेम इन द सेम लाइक हैलोजिनेशन। तो इसकी एक सीरीज़ ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्ट करता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसी तरह अल्कीन की आप दूसरी बात ये है कि हैलोजिनेशन जो अल्कीन की हो रही है, ब्रोमीन हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये जो Br2 है ये ब्रोमीन वाटर है। आपने पिछले जो चैप्टर है उसमें आपने डिस्कस किया था कि किस तरह फंक्शनल ग्रुप को हम डिडक्ट करते हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट हैं। तो अनसैचुरेशन के टेस्ट में आपने पढ़ा था ब्रोमीन वाटर हम जैसे ही डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसका मतलब है कि अनसैचुरेशन मौजूद है। तो अब हमारे पास अल्कीन मौजूद है, इसके अंदर हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं और तो इसके जो कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये बता देता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्सीडेशन जो हम कर रहे हैं अल्कीन की KMnO4 की मौजूदगी में, तो ये भी एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। तो इसमें पोटाशियम मैग्नेट का जो कलर है वो भी ख़त्म हो जाता है जब हम इसको डालते हैं अल्कीन में। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं अल्कीन के ऊपर और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। ये जो पोटाशियम KMnO4 है, इस बात को अपने माइंड में रखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है कंपाउंड के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि अल्कीन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए हैं और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं वाटर से। अब वाटर का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर के मौजूद हैं। अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन में हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक अगर लेबॉर्ट्री में कोई भी किसी भी बीकर में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर पानी भी मौजूद है, पोटाशियम पर मैग्नेट भी मौजूद है, अल्कीन भी मौजूद है। तो वाटर जो होता है उसका H2O जो फार्मूला है, इसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मौजूद होते हैं। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है तो वो ऐड हो गया है अल्कीन के ऊपर, तो वो एडिशन हुई है थ्रू KMnO4। तो ये रिएक्शन होता है अल्कीन के ऊपर, ये अनसैचुरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे KMnO4 का जो कलर है वो अगर ख़त्म हो जाए तो इट मीन्स के जो हमने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इससे इसका कलर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं यूजेस इथीन के। ये सबसे इसकी पॉपुलर बात है कि इथीन यूज़ होता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, और इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक के लिए भी हम यूज़ करते हैं इथीन को, एनेस्थीसिया के लिए, कि किसी भी पेशेंट को जो अगर हमने बेहोश करना है तो एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ होता है। पॉलीथीन बैग बनाने के लिए भी जो डिफरेंट शॉपर हम यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए, डिफरेंट पैकिंग के लिए जो बैग हम लेते हैं वो पॉलीथीन के बने होते हैं और वो इथीन के यूजेस में आते हैं। और स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एज इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये
यूज़ होता है फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट का मतलब है कि कोई भी फ्यूम्स रिलीज़ होने के लिए, जब कोई भी फ्यूम्स हमने रिलीज़ करने हो तो उसके लिए ये इथाइलिन ऑक्साइड हमारे पास यूज़ होता है। इथाइलिन अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है एंटी फ्रीज़ के तौर पे। तो ये ज़्यादातर अगर हमने कोई भी हमारे पास लिक्विड है तो हम चाहते हैं कि ना वो ज़्यादा गर्म हो और ना वो ज़्यादा ठंडा हो, तो हम यहाँ उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। वो फ्रीज़िंग पॉइंट उसका जो है वो कम कर देता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। क्योंकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जाएंगे बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो 100 तक जब वो हीट जाएगी तब वो बॉयल होगा। अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें, तकरीबन हम 150 कर दें, तो हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ज़्यादा तो उससे हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसके बढ़ाने से वो जल्दी जो है वो बॉयल नहीं करेगा और इस तरह जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसका फ्रीज़िंग पॉइंट हम कम कर देते हैं। तो ये एंटी फ्रीज़िंग के तौर पे यूज़ होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल, डाई इथाइल ईथर जो होते हैं ये सॉल्वेंट हैं। इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज्ड इन केमिकल वारफेयर। जो मस्टर्ड गैस है ये जंगों में यूज़ होती है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं इथीन के। और इसके एंड पे लिखा है कि बनानाज आर स्टोर्ड अवे फ्राम द रेस्ट ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि बनाना जो है वो ये इथीन गैस रिलीज़ करते हैं। तो इथीन का काम होता है कि फ्रूट को जल्दी उनको पका देते हैं और फास्ट इसकी रिपनिंग होती है और फूड जो है वो जल्दी पक के ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह बनाना को जो है ना दूसरे फ्रूट से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं। एज अ रिपनिंग के तौर पे यूज़ होता है इथीन। पॉलीथीन बैग बनाने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनके डिफरेंट यूजेस हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट बनाने में यूज़ होता है, एथेनॉल हो गया, डाई इथाइल ईथर, ये लेबॉरेटरी में डिफरेंट सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं। और इथीन के हमने डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, इसके कौन कौन से हैलोजिनेशन के ब्रोमीन वाटर को हम ऐड करते हैं, इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन होता है एल्कीन के ऊपर, हाइड्रो हैलोजिनेशन जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन होता है एल्कीन के ऊपर, ऑक्सीडेशन हम एल्कीन की करते हैं कि MnO4 की मौजूदगी में। और इसके अलावा जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती हैं ये डिफरेंट इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन के। तो ये बहुत, इसके अलावा आगे हम इंशाल्लाह अल्काइन डिस्कस करेंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शन और उनके डिफरेंट यूजेस। अल्काइन जो है वो अल्कीन और अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि वो उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और उनकी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम